सात संगत जी जो रोज सत्संग सुनते हैं, संतों ने उनके जीवन के 10 अहम रहस्य बताए। चलिए सात संगत जी कौन कौन से वह 10 रहस्य जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी आज की इस भागदौड़ भरे युग में सात संगत जहाँ इंसान के पास अपने शरीर के लिए समय है, धन कमाने के लिए समय है, मनोरंजन के लिए समय है, लेकिन सात संगत जी अपनी रूह अपनी आत्मा के लिए समय का अभाव है। अक्सर सात संगत जी संतों का यह प्रश्न आता है कि महापुरुषों समय नहीं मिलता, क्या करें। तो सात संगत जी आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो कहते हैं कि समय नहीं है। अगर आप अपने 24 घंटे में से सात संगत सिर्फ 10 मिनट, जी हाँ सात संगत सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप सच्चे मन से एकाग्र होकर इस निरंकार प्रभु की चर्चा सुनते हैं, सत्संग का श्रवण करते हैं, चाहे यूट्यूब से ही क्यों ना हो, तो आपके जीवन में क्या घटित हो सकता है। आज हम उन 10 चमत्कारों की बात करेंगे जो शास्त्रों और संतों के वचनों से प्रमाणित है। सात संगत जी सत्संग करने के संतों ने यह 10 चमत्कारिक फायदे बताए हैं। सात संगत जी जो इस दोहे में छिपा है। संत कहते हैं सत्संग से शीतल भया उपजा, ज्ञान विवेक आपा मटेरिया, बेर गया सब घट देखा एक, काया कंचन समता, मन व्यर्थ ना खोवे श्वास, निर्भय होए विचरत सदा, कटे कर्म की फांस, निज दिन शुक्र मानवता सोए, सहज समाधि होए कहत कबीर, सुनो भय साधु जो 10 पल दे सोए। सात संगति है 10 मिनट आपके बाकी के 23 घंटे 50 मिनट को संभाल सकते हैं। आज हम इसे समझेंगे सात संगत जी। हम रोज नहाते हैं, है ना सात संगत, क्योंकि शरीर में मैल होती है। संतों ने मन को भी मैला बताया है। कबीर कहते हैं कबीर मन मैला भया जैसे मीठा नीर। तो इस मन को धोने के लिए क्या साबुन है? वह साबुन है सात संगत जी सत्संग से ऐसा एक बूंद जहर पूरे घड़े के दूध को खराब कर सकता है। सात संगत जी वैसे ही सत्संग की एक घड़ी जन्मों जन्मों के पाप काटने की शक्ति रखती है। तो आइए सात संगत जी जानते हुए 10 चमत्कार क्या है जो सिर्फ 10 मिनट के नित्य सत्संग से आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। सात संगत जी पहला चमत्कार है असीम मानसिक शांति, यानी कि पीस ऑफ माइंड। आज हर दूसरा व्यक्ति तनाव में है ना सात संगत जी। क्यों? क्योंकि हमारा मन अतीत के पछतावे या फिर भविष्य की चिंता में भाग रहा है। जब आप 10 मिनट सत्संग सुनते हैं तो क्या होता है, 10 मिनट के लिए आपका मन संसार की नश्वर चीजों से हटकर इस अविनाशी निरंकार से जुड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि चंदन की चुटकी भली गाड़ी बरा न काट से पूरी भरी गाड़ी से बेहतरीन है चंदन की एक चुटकी। वैसे ही सात संगत जी दिन भर की व्यर्थ बातों से बेहतर वह 10 मिनट है जो कानों में ब्रह्म ज्ञान के शब्द डालते हैं। यह शब्द आपके मन की तपन को वैसे ही शांत करते हैं जैसे जलती हुई अग्नि पर जल की वर्षा होती है। आप महसूस करेगी कि जो बातें आपको कल तक परेशान करती थी, सत्संग सुनने के बाद वह बहुत छोटी लगने लगती है। यह शांति, यह ठहराव पहला चमत्कार है सात संगत जी आपके जीवन में। सात संगत जी दूसरा चमत्कार है सही निर्णय लेने की शक्ति, यानी सात संगत जी की विवेक का जागरण। आज हम जीवन के अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब थी। नहीं सात संगत जी, किस्मत हमारी समझ यानी कि विजडम कम थी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मन जी के जगत जीत, यानी कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया ना। जब आप रोज 10 मिनट महापुरुषों के वचन सुनते हो तो आपको संतों का अनुभव मिलता है। सत्संगत आपको हंस वृत्ति देता है, मतलब जैसे कि हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, वैसे ही नित्य सत्संग सुनने वाला व्यक्ति यह पहचानने लगता है कि क्या नश्वर है और क्या शाश्वत है, क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। सात संगत जी आपकी बुद्धि निर्मल होने लगती है और आप जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान बहुत सरलता से बिना घबराए निकालने लगते हैं। आपने अपने जीवन में देखा होगा सात संगत यह स्पष्टता ही दूसरा चमत्कार है। अब तीसरा चमत्कार है अहंकार का गलना। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन
उसका अहंकार। साध संगत जी, रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, भक्ति थी, लेकिन सत्संग का अभाव था, इसलिए मैं यानी कि अहंकार हावी हो गया। संत निरंकारी मिशन में बाबा जी हमेशा फरमाते थे कि सेवा, सत्संग और सुमरन अहंकार को मारते हैं। जब आप रोज 10 मिनट सुनते हैं कि यह तन मन धन सब निरंकार का दिया हुआ है, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, तो धीरे धीरे यह कर्ता भाव खत्म होने लगता है। सत्संग जी, आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि मैंने क्या किया, आप मानने लगते हैं कि सतगुरु ने करवाया। जैसे ही यह मैं निकलती है, आप बिल्कुल हल्के हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। याद रखना साध संगत जी, पानी हमेशा ढलान की ओर बहता, ऊंचे टीले पर नहीं टिकता। कृपा भी वहीं टिकती है जो मन से झुका हुआ है, जिसमें नर्मता है। साध संगत जी, सत्संग आपको विनम्र बनाता है। प्यारी साध संगत जी, चौथा चमत्कार है रिश्तों में सुधार, यानी कि इम्प्रूव रिलेशनशिप। आज घरों में देखे कितना क्लेश है, क्योंकि सहनशीलता नहीं है। एक ने पूछा कहाँ, दूसरे ने पलट कर जवाब दे दिया और महाभारत शुरू हो गई। जब आप रोज 10 मिनट सत्संग सुनते हैं, तो संतों की यह बातें कानों में गूंजती है कि विशाल बनो, सहनशील बनो। कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को भी शीतल करे, आप हो शीतल होए। साध संगत जी, सत्संग आपके स्वभाव में विशालता लाता है। जब आप सत्संग सुनकर उठते हैं साध संगत, और घर में कोई गलती करता है, तो आप उसे डांटने के बजाय क्षमा करना सीखिए। आप सामने वाले में भी इसी निरंकार का रूप देखते हैं। साध संगत जी, यह नजरिया बदलते ही साध संगत घर जो कल तक युद्ध का मैदान लग रहा था, स्वर्ग बन जाता है। रिश्ते में आई यह मिठास सत्संग का ही प्रसाद है। साध संगत जी, 5वां चमत्कार है सकारात्मक आभा मंडल, यानी कि पॉजिटिव ऑरा। कि आपने कभी अनुभव किया है कि किसी महापुरुष के पास आप बैठते हो, बिना कुछ बोले ही अचानक शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि सत्संग जी, उसके अंदर सत्संग रम गया है। विज्ञान भी मानता है कि शब्द यानी कि साउंड एक एनर्जी है। जब हम रोज निंदा, चुगली या फिर डरावनी खबरें सुनते हैं, तो हमारी ऊर्जा काली और भारी हो जाती है। लेकिन जब आप रोज 10 मिनट ब्रह्म की चर्चा, सत्य की चर्चा सुनते हैं, तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। नकारात्मक विचार आपको छू कर निकल जाते हैं और असर नहीं करते। साध संगत जी, आप जहां जाते हैं वहां का माहौल खुश मिजाज हो जाता है। लोग आपके पास बैठना पसंद करने लगते हैं। साध संगत जी, है चुंबकीय आकर्षण आपकी देह का नहीं होता, आपके अंदर चल रहे उस सत्संग का होता है। साध संगत जी, छठा चमत्कार है समदृष्टि, यानी कि दुख और सुख में एक समान रहना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि साध संगत जी, समतत्व योग उचिते, समता ही योग है। साधारण इंसान साध संगत सुख में उछलता है और दुख में रोता है, लेकिन जो नित्य सत्संग का आभास करता है, अभ्यास करता है, उसे यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि यह दुनिया एक ऋण बसेरा है। यहाँ सुख भी जाने के लिए आया है और दुख भी जाने के लिए ही आया है। सत्संग उसे एक शोक ऑब्जर्वर देता है। साध संगत जी, जैसे कि गाड़ी के शोकर्स जो गड्ढों के झटके को सोख लेते हैं, वैसे ही सत्संग सुनने वाले का मन जीवन के बड़े से बड़े दुखों को भी यह कहकर सह लेता है कि यह भी निरंकार की रजा है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो मन की स्थिति है वह हमारे हाथ में है। सत्संग आपके मन की स्थिति को मजबूत करता है। साध संगत जी, 7वां चमत्कार है व्यर्थ से किनारा। जब तक हमें हीरे की पहचान नहीं होती, हम कांच के टुकड़ों से ही खेलते रहते हैं। जब रोज 10 मिनट आप अनमोल वचन सुनते हैं, तो आपको दुनियावी गपशप, निंदा, चुगली और बुराई फीकी लगने लगती है। आपका जो मन है वह खुद ब खुद बुरी संगत से हटने लगता है। आपको महसूस होता है कि मैं आपका कीमती श्वास इस फालतू की बातों में क्यों गंवाऊं। यह बहुत बड़ा चमत्कार है। साध संगत जी, आपकी आदतें बदलने लगती है। जो समय से पहले आप मोबाइल के रील्स या फिर टीवी में बर्बाद करते हैं, आप वह सिमरन में, सेवा में या फिर किसी की भलाई में लगाने लगते हैं। साध संगत जी, जीवन में फोकस अचानक आ जाता है। साध संगत जी, 8वां चमत्कार है निर्भयता। मतलब इंसान को सबसे बड़ा डर किसका है? मौत का डर, बीमारी का डर है। साध संगत जी, बदनामी का डर है। लेकिन सत्संग क्या सिखाता है? सत्संग हमें हमारी असली पहचान कराता है ना साध संगत जी, कि मैं नैनम छिदंती शास्त्राणम
नैनम दहाती पावक, आत्मा को न शास्त्र काट सकते हैं, ना आत्मा जला सकती है और ना ही सात संगत जी पानी भिगो सकता है। जब रोज 10 मिनट यह बात याद दिलाई जाती है आपको कि तू शरीर नहीं, तू चेतन आत्मा है, तेरा रक्षक है सर्वशक्तिमान निरंकार जो अंग संग तेरे साथ है, तो फिर डर भागने लगता है। सत्संग जी प्रहलाद के पास सत्संग का बल था, तभी होलिका की आग और खंबे का डर उन्हें नहीं लगा। मेरा जी के पास भी सत्संग का बल था। अब आपको यह एहसास रियलाइजेशन गहरा हो जाता है कि मेरा पिता निरंकार त्रिलोकी स्वामी है, तो आप दुनिया के छोटे मोटे डरों से मुक्त होने लगते हैं, आप शेर की तरह जीने लगते हैं। सात संगत जी नौवा चमत्कार है शुक्राने का भाव पैदा होना। बिना सत्संग के इंसान की फितरत है शिकायत करना कि हे भगवान मुझे यह नहीं दिया, वह नहीं दिया, लेकिन सात संगत हमें सिखाती है कि जो मिला है वह हमारी औकात से ज़्यादा है। जब आप सत्संग सुनते हैं तो आपको उन लोगों का भी पता चलता है जिनके पास ना हाथ है, ना पैर है, ना भोजन है। तब आप अनायास से कह उठते हैं कि दातार तेरा शुक्र है, शुक्राना, क्योंकि शुक्राना सात संगत जी खुशियों की चाबी है। जितना आप शुक्र करते हैं निरंकार उतना ही और वजह देता है शुक्राने करने की। शिकायत मन कभी सुखी नहीं रह सकता और सत्संग कि मन कभी दुखी नहीं रह सकता। सत्संगत जी दृष्टिकोण का बदलाव। सत्संगत जी एक बहुत बड़ा चमत्कार और अंत में सत्संगत जी 10वां और सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सहज समाधि यानी निरंकार का सिमरन। सत्संगत जी शुरुआत में आप 10 मिनट सत्संग सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह शब्द आपके अंदर गूंजने लगते हैं। आप काम दफ्तर का कर रहे होते, हाथ रोटियां बना रहे होते, लेकिन मन अंदर ही अंदर तो ही निरंकार से जुड़ा रहता है ना सत्संगत जी। इसे ही संतों ने सहज अवस्था कहा है। हाथ कारवल ते दिल यारवल, हाथ काम की तरफ और दिल यार इस प्रभु के तरफ। सत्संगत जी यह अवस्था एक दिन में तो नहीं आती, लेकिन उस रोज के 10 मिनट के अभ्यास से सत्संगत जी एक दिन ऐसा आता है कि आप 24 घंटे भक्ति में रहने लगते हैं। भगवान आपको कहीं आसमान में नहीं बल्कि हर पत्ते में है, हर इंसान में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगता है। और जब हर जगह निरंकार दिखता है तो फिर पाप कर्म कैसे हो सकता है बताओ। सत्संगत जी जीवन भक्ति में हो जाता है। और सत्संगत जी यह थे 10 चमत्कार। सोचिए सत्संगत जी सौदा कितना सस्ता है। सिर्फ दिन में 10 मिनट हम घंटे शीशे के सामने शरीर संवारते हैं तो एक दिन राख हो जाएगी। क्या हम अपनी रूह को संवारने के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते? आज से यह नियम ले, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, खाना बना रहे हो या फिर सोने जा रहे हो, कोई भी विचार, कोई भी शब्द या कोई भी सत्संग का क्लिप 10 मिनट तो सत्संगत जी कम से कम जरूर सुने। यह श्रवण भक्ति आपके लोक और परलोक दोनों को संवार देती है। दातार आप सभी को यह सुमति बख्शे, बल बख्शे कि हम सत्संग से जुड़े रहे, सेवा और सुमरन करते रहे। संतों का संग ही हमें यह भवसागर से पार उतार सकता है। अंतिम सत्संगत जी दातार कृपा करे, रहमत करे, सभी के घरों में खुशियां हो, तंदुरुस्ती हो और सबसे बड़ी दौलत सिमरन का धन सबके पास भरपूर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।